नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। मैं आपको ये बतलाने की कोशिश करूँगा और ये बताऊँगा कि एक इंसान अपने आप को अच्छा इंसान कैसे बना सकता है, अपने आप की एक इंसान इस्लाह कैसे करे, वो कौन से उसूल हैं, वो कौन से ज़ाब्ते हैं जिनको फॉलो करके, जिनको ज़िंदगी में ला करके एक इंसान एक अच्छा, एक नेक इंसान बन सके। और इस बात को समझने के लिए आप एक वर्ड को समझ लीजिए, वो वर्ड है तज़किया। आप इस मौजू को यूँ समझ सकते हैं कि तज़किये नफ्स, हम अपने आप की इस्लाह कैसे करें, अपना किरदार हम अच्छा कैसे बनाएं। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को पैदा किया है और पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के अंदर अच्छी चीज़ें भी रखी हैं और बुरी चीज़ें भी रखी हैं। इंसान में खैर भी है और शर भी है। एक तो फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर महज बनाया है। फरिश्तों में सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते। फरिश्तों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाह और नाफरमानी की सिफत अल्लाह ने डाला ही नहीं। और इसके मुकाबले में शयातीन और इबलीस है जो शर्रे महज है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शयातीन और इबलीस के अंदर सिर्फ शर को डाला है। शैतान और इबलीस नेक काम नहीं करते, शैतान कोई अच्छा काम नहीं करता है। इन दोनों के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को पैदा किया है और इंसानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छी चीज़ें भी डाली हैं और बुरी चीज़ें भी डाली हैं। इंसान के अंदर खैर भी है और शर भी है। इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छी सिफात भी डाली है और इंसान के अंदर बुरी सिफात भी पाई जाती है। इंसान के अंदर जो अच्छी सिफात हैं, इंसान के अंदर जो बेहतरीन सिफात हैं, उन सिफात में इजाफा करना, उन सिफात को डेवलप करना और उन सिफात को बढ़ाना, और जो बुराई वाली सिफात हैं उनको ख़त्म करना, उनको कम करना, इसी का नाम तज़किया है और इसी का नाम तरबियत है और इसी का नाम इस्लाह है। तो ये जो तज़किया का वर्ड जो हम लोग सुनते हैं, ये जो तरबियत का वर्ड जो हम लोग सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान के अंदर अच्छाई भी अल्लाह ने रखा है और एक इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुराई भी रखा है। तो जो अच्छाई वाली जो सिफत है, अच्छी जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाना, और जो बुरी चीज़ें हैं जो आपकी दुनिया की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं, आपके अखलाक को बिगाड़ सकते हैं, ऐसी चीज़ों को ख़त्म कर देना और ऐसी चीज़ों को कम करना, इसी को इस्लाह नफ्स कहा जाता है, इसी को तज़किया नफ्स कहा जाता है और इसी को तरबियत नफ्स कहा जाता है। बातें सारी एक एक समझने की कोशिश किया जाए ताकि ये जो मौजू हम जो आपके सामने बयान कर रहे हैं वो आपको समझ में आए।
तो जो तज़किया नफ्स होता है, जो तरबियत नफ्स होता है, इसका क्या मतलब है हमने बतलाया कि हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो अच्छाई की जो सिफात है उसको इजाफा करना, उसको बढ़ाना, उसको डेवलप करना, और जो बुरी सिफतें हैं उनको ख़त्म करना, उनको मिटाना, इसी का नाम तज़किया नफ्स है और इसी का नाम तरबियत नफ्स है। और ये चीज कि इंसान अपने आप की इस्लाह करे, अपने नफ्स की इस्लाह करे, ये बड़ी अहम पॉइंट है और बड़ी अहम चीज है जिस पर हमें गौर करना है और समझने की कोशिश करना है। क्योंकि आज के दौर में जहां बहुत सारे मसले पर एक इंसान डिस्कस करता है, बहुत सारे मसलों पर जब वो बात करता है, मुआशरे के बिगाड़ पर वो बात करता है, मुल्की पैमाने पर जो सियासती अखबारात खबरें चल रही होती है उन पर वो डिस्कस करता है, हर चीजों की फिक्र उसके अंदर पाई जाती है। लेकिन एक फिक्र अगर इंसान के अंदर नहीं पाई जा रही है आज के दौर में, तो वो फिक्र ये है कि हम अपने आप को अच्छा कैसे बनाएं, हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं, हम अपने आप को अच्छा इंसान कैसे बनाएं, हम अपने आप की इस्लाह कैसे करें, हम अपने दिलों की तज़किया और अपने दिलों की तस्फिया हम कैसे करें, हम अपने दिलों को पाक कैसे करें, हम अपने दिलों की इस्लाह कैसे करें, हम अपने अंदर सुधार कैसे लाएं, इस बात की फिक्र हमारे अंदर नहीं पाई जाती। शिकवा हर एक की जुबान पर है, मुआशरा हमारा बिगड़ रहा है, हर इंसान ये अपनी जुबान पे शिकवा लिए घूम रहा है कि मुआशरा हमारा बहुत खराब हो गया है। हर इंसान इस बात के लिए परेशान है कि हमारा समाज दिन ब दिन बहुत खराब होता जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है, ये मुआशरा है क्या चीज? मुआशरा इंसानों से बनता है और इसमें सुधार कैसे आएगा? सिर्फ इस्लाह मुआशरा के नाम से बड़े बड़े प्रोग्राम करा लेने से, इस्लाह मुआशरा के नाम पर बड़ी बड़ी तकरीरें हो जाने से कौम में इस्लाह नहीं आएगी। इस्लाह का जज्बा या मुआशरे में सुधार उस वक्त होगा जब हर इंसान अपना तज़किया करेगा, हर इंसान अपनी इस्लाह करेगा, हर इंसान अपना आप को अच्छा बनाने की जब फिक्र करेगा ना, तब जाकर के मुआशरे की इस्लाह का सवाल पैदा होता, मुआशरा तब जाकर के सुधरेगा। वरना सिर्फ जुबान से शिकायत, जुबान पे शिकवा, मुआशरा बहुत खराब हो रहा है, बहुत दिन ब दिन बिगाड़ आ रहा है, ये सब चिल्लाने से, शिकवा शिकायत करने से कुछ नहीं मिलने वाला। भाई आप में दर्द है, आप में फिक्र है, आप चाहते हैं कि हमारा मुआशरा ठीक हो जाए, तो उसके लिए सब इंसानों की जिम्मेदारी यह है कि वो अपने आप में झांकें, अपने आप को देखें, अपनी इस्लाह करें, अपने आप को अच्छा बनाएं। हर इंसान ये फिक्र पैदा कर ले अपने अंदर, तो मुआशरा सुधर जाएगा और मुआशरे में इस्लाह हो जाएगा। ये तरबियत नफ्स, अपने आप को अच्छा बनाना, ये अपने आप की इस्लाह करना, इतना बड़ा और इतना अहम मौजू है, इतनी अहम बातें हैं कि अगर आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी को दुनिया के अंदर क्यों भेजा था, नबी के दुनिया में आने का मकसद क्या था, बिअसत का मकसद क्या था, उन मकासिद को आप देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसत के जहां बहुत सारे मकासिद थे, उनमें से एक मकसद था वह युज़क्कीहिम। अल्लाह के नबी दुनिया में इसलिए आए थे, अल्लाह के नबी की बिअसत इसलिए हुई थी ताकि आप लोगों का तज़किया करें, लोगों के दरमियान इस्लाह करें, लोगों में जो खराबियां पैदा हो गई हैं उसका तज़किया करें। गोया ये चीज अपनी इस्लाह, अपना तज़किया, अपने आप को सुधारना, अपने आप को अच्छा इंसान बनाना, अपने दिलों की सफाई एक ऐसी चीज है कि इस मकसद के लिए अल्लाह ने अल्लाह के नबी को दुनिया के अंदर भेजा। ये मकसद, ये चीज, ये मौजू बड़ा अहम है। आप कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरतुश शम्स के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्स की कसम खाई है, व नफ्सिन व मा सव्वाहा। और ये बात हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि हम लोग किसी गैरुल्लाह की कसम नहीं खा सकते, हम किसी गैरुल्लाह की कसम नहीं खा सकते। कभी अपनी बात को अगर साबित करना हो, मनवाना हो, हमें कसम की जरूरत पड़ जाए तो हम अल्लाह की कसम खाएंगे, गैरुल्लाह की कसम नहीं खा सकते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह कुरान में गैरुल्लाह या दूसरी चीजों की अल्लाह ने कसम खाई है, और जहां भी अल्लाह ने किसी चीज की कसम खाई है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज की अहमियत को अल्लाह बताना चाहता है।
पूरे कुरान में जहां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी चीज की कसम खाई, कलम की कसम खाई, जमाने की कसम खाई, वक्त की कसम खाई, जहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज की अगर कसम खाई है तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला उस चीज की अहमियत को अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहते हैं। अल्लाह ने नफ्स की कसम खाई, इसका मतलब यह है कि इंसान का ये जो नफ्स, ये जो दिल है ना, बड़ी अहमियत रखता है। इंसान गुनाहों की तरफ भागता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन उसका दिल, उसका नफ्स होता है। पूरी दुनिया को इंसान जीत सकता है, पूरी दुनिया को इंसान अपने काबू में कर सकता है, लेकिन जब बात अपने आप से लड़ने की आती है, अपने नफ्स से लड़ने की बात आती है, अपने नफ्स को अल्लाह की इताअत में लगाने की बात आती है, अच्छे अच्छे लोग वहां हार जाया करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा था, अल मुजाहिद मन जाहद बिनफ्सिही फी ताअतिल्लाह। मुजाहिद तो वो होता है जो अपने नफ्स से लड़ करके अपने नफ्स को अल्लाह की इताअत में लगाता है। जिहाद की बात करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन वो लोग जो अपने नफ्स से जिहाद करके, अपने आप से जिहाद करके, अपने आप में कोशिश करके अपने आप को अल्लाह की इताअत में लगा दें, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। बहुत मुश्किल होता है। नफ्स हमारा जो दिल होता है, ये आजादी चाहता है। दिल हमारा नेकियों की तरफ आता नहीं है, दिल हमारा नेकियों की तरफ भागता नहीं, इस दिल में गुनाह की तरफ होती है। आप गुनाह की तरफ एक कदम बढ़ाइए, आपका नफ्स उसको 10 कदम आपको आगे लेकर के जाएगा। ये दिल, ये नफ्स, ये जो हमारा वजूद, ये गुनाहों की तरफ भागता है, और अपने नफ्स से लड़ करके अपने आप को रास्ते पर लगा दे, ये बहुत बड़ी बात है। फजर की नमाज का टाइम हो, मुअज्जिन अजान दे रहा हो, नफ्स कह रहा हो, आपका दिल कह रहा हो, सो जाइए, बड़ी अच्छी टाइम है, बड़ा अच्छा वक्त है, आराम कीजिए, अच्छी नींद आ रही है। ऐसे मौके पर अपने नफ्स की बात को कुचल करके अपने तकिया, बिस्तर, अपने कंबल, चादर, सारी चीजों को छोड़ करके मस्जिद में आ जाना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये बहुत गुर्दे, जिगर और हिम्मत वाली बात हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नफ्स की कसम खाई है, और इस बात का ऐलान कि ये जो नफ्स है ना, इंसान का दिल जो है ना, ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। इंसान अगर इस पर कंट्रोल पा जाए, इसको अपने काबू में कर ले, वो इंसान कामयाब इंसान है। ऐसा नहीं कि अपना जो नफ्स है, ये नफ्स को हमें शरीयत के ताबे बनाना है। शरीयत को अपने नफ्स के हिसाब से नहीं चलाना, जैसा मन कर रहा उस हिसाब से शरीयत को नहीं चलाएंगे, अपने मन को शरीयत के हिसाब से चलाना। ये बातें बड़ी अहम है, इनको समझने की जरा कोशिश किया। अल्लाह ताला उसी सूरा में आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। वो इंसान कामयाब हो गया जिन्होंने अपने आप की इस्लाह कर ली, अपने नफ्स की इस्लाह कर ली, अपने आप को पाक और साफ कर लिया। अल्लाह फरमाता क़द अफ़लह, वो इंसान कामयाब हो गया। क़द अरबी जुबान के अंदर ऐसे ही सेंटेंस में यूज होता है, ऐसे ही जुमले में यूज होता है, इसमें कोई डाउट और शक नहीं। रब्बुल आलमीन ये क़द का वर्ड ला करके ये ऐलान कर रहा है, लोगों, क़द अफ़लह, वो इंसान जो अपने आप का तज़किया कर ले, अपना इस्लाह कर ले, अपने आप को अच्छा बना ले, अपने आप को सुधार ले, क़द अफ़लह, वो इंसान कामयाब है। इसका मतलब ये, वो इंसान जो अपने आप को न सुधार सके, अपने आप को नेक न बना सके, अपने आप को अच्छा न बना सके, वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। आपके जरिया से, आपके वजूद से, आपकी बातों से अगर किसी की जिंदगी बन जाए, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई गलत रास्ते से हट के अच्छे रास्ते पे आ जाए, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई गलत तरीका छोड़ करके अच्छा तरीका चुन ले, अच्छी बात है। लेकिन दूसरों के इस्लाह के साथ साथ आप अपनी जिंदगी को न बदल पाए, ये बहुत बड़ी महरूमी की बात है। अल्लाह फरमाता क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो इंसान जो अपने आप को पाक कर ले, अपना इस्लाह कर ले, अपने आप को अच्छा बना ले, अपने आप को नेक बना ले, अपने आप को बेहतरीन इंसान बना ले, क़द अफ़लह, वो कामयाब है इस्लाम की निगाह में। दुनिया के नजर में उस इंसान का वैल्यू कुछ भी हो, दुनिया के नजर में उसका मकाम कुछ भी हो, दुनिया वाले उसको जिस नजर से भी देखते हो, दिल की सफाई है, इंसान ने अपना पूरा वजूद इस्लाम के लिए लगा दिया है, वो अपने आप को दीनदार बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, अपने नफ्स का तज़किया कर रहा है, अपने किरदार को बना रहा है, अपने अखलाक को सुधार रहा है, अपने अंदाज़े जिंदगी को बदल रहा है। क़द अफ़लह, इस्लाम की निगाह में वो इंसान कामयाब है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जो अपने आप को न सुधार सके, अपने दिल को अच्छा न बना सके, जो अपने आप को नेक न बना सके, जो अपने आप का तज़किया न कर सके, जो अपने आप की किरदार को बना न सके, इस्लाम की निगाह में वो इंसान नाकाम है।
अब देख रहे हैं तरबियत नफ्स, खुद को अच्छा बनाना, अपने आप की इस्लाह क्या अहमियत रखता है। आप अंदाजा कीजिए कि अल्लाह फरमाता है कामयाब वो जो इंसान अपने आप को सुधार ले, अपना इस्लाह कर ले, अपना तज़किया कर ले, अपने दिलों को साफ कर ले, अपने नजरियात को बदल दे, इस्लाम के मुताबिक बना दे, वो कामयाब है। तो तरबियत नफ्स कितना अहमियत रखता है। अल्लाह तबारक व तआला एक और जगह कुरान मजीद के अंदर फरमाता है व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह फरमाता है जो इंसान डर गया, किस बात से डर गया? अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया। इंसान के अंदर ये डर, ये फिक्र पैदा हो गया कि अल्लाह के सामने हमें जाना है, अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी का एक एक मिनट का अल्लाह के सामने हिसाब देना है। ये डर, ये खौफ इंसान की जिंदगी में अगर पैदा हो गया, इंसान ने ये सोच लिया कि दुनिया की जिंदगी चाहे जितनी लंबी क्यों ना हो, मर करके रब के सामने जाना है, एक एक पाई पाई का अल्लाह के सामने हिसाब देना है। ये फिक्र, ये सोच, ये तड़प जिस इंसान के अंदर पैदा हो जाए, और क्या वनहन नफ्स अनिल हवा, और इस इंसान ने अपने नफ्स को नाजायज ख्वाहिशात से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत इंसान का ठिकाना है। कितनी अजीम बात है। वो इंसान जो अल्लाह का डर अपने अंदर ले आए, अल्लाह का खौफ अपने अंदर ले आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना और हिसाब देने का तड़प और फिक्र अपने अंदर जो इंसान ले आए, और अपने नफ्स को नाजायज ख्वाहिशात से बचा ले। नफ्स हमारा भागना चाहता है, दिल तो चाहता है गुनाहों की ओर जाए, दिल तो चाहता है गुनाहों में बहुत मजा आता है, दिल तो चाहता है दुनिया और दुनिया के अंदर ये गुनाहों का जो माहौल बड़ा खूबसूरत नजर आता है। अपने दिल को उन तमाम चीजों से, अपने नफ्स को जो बचा ले जाए, अपने नफ्स पर जो काबू पा जाए, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसका ठिकाना। कितना अहमियत है इस नफ्स का। इंसान अगर अपने आप पर, अपने जात पर, अपने नफ्स पर अगर काबू पा जाए, अपने आप की तरबियत कर ले, वो इंसान का। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है भाई हम अपने आप की इस्लाह क्यों करें? क्यों अपने आप की इस्लाह करें? इसलिए करें कि इस्लाह ज़ात, अपने आप की इस्लाह करने पर जन्नत और जहन्नम डिपेंड करता है। हम अपना इस्लाह नहीं करेंगे, जन्नत में जाने का सवाल नहीं पैदा होता। तो ये हमारा जन्नत और जहन्नम का मसला है, इसलिए अपने आप की इस्लाह करना जरूरी है। और अपने आप की इस्लाह करना ये दूसरों की इस्लाह करने पर मुकद्दम है। भाई इस्लामी अहकामात जो हैं, इस्लाम के जितने फरामीन हैं, उन तमाम का सबसे पहला जिम्मेदार, उनका सबसे पहला हुक्म हमारे ऊपर आता है। सबसे पहले हम अपनी तरबियत करेंगे, अपने आप की इस्लाह करेंगे, और उसके बाद दूसरों की इस्लाह का मसला आता है। कुरान में इस चीज को बड़े अच्छे अंदाज में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नार। ऐ लोगों, अपने आप की इस्लाह करो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, व अहलीकुम, और फिर अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। पहले खुद को सुधारना है, पहले खुद को अच्छा करना है, पहले खुद की इस्लाह करना है, और उसके बाद अपने घर वालों की इस्लाह का सवाल पैदा होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों, सबसे पहली फिक्र तुम्हें ये हो कि मैं अच्छा हो जाऊं, मेरी इस्लाह हो जाए, मैं नेक बन जाऊं, मेरी तरबियत हो जाए, मैं दीनदार बन जाऊं, मैं इस्लामी शरीयत का पाबंद बन जाऊं। सबसे पहली फिक्र हमारे अंदर ये आनी चाहिए। जब खुद की तरबियत करेंगे, उसके बाद दूसरों की तरबियत का मसला आता है। और जरा सोचिए, अगर हम अपने आप की तरबियत नहीं करेंगे, हम अपने आप का इस्लाह नहीं करेंगे, तो हमारी तरबियत करेगा कौन? भाई बच्चा छोटा होता है, कुछ उम्र तक माँ बाप उनकी तरबियत करते हैं, उनको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप भी छोड़ देते हैं। जब बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, वो समझ लेगा, वो अपनी इस्लाह कर लेगा, कोई गलत वो स्टेप नहीं उठाएगा, गलत कदम वो नहीं उठाएगा। तो एक उम्र में पहुंचने के बाद माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अगर अपनी फिक्र नहीं होगी, हम अपने आप को अच्छा कैसे बनाए, ये फिक्र हमारे अंदर नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है खुद की इस्लाह फिर होगी कैसे? कोई आएंगे, आलिम उलमा आएंगे, बयानात देंगे, लेकिन जबरदस्ती पकड़ करके तो आपकी इस्लाह नहीं कर सकते। तो अगर हम अपने अंदर सुधार पैदा नहीं करेंगे, इस्लाह नहीं करेंगे, तो फिर हमारी इस्लाह कौन करेगा?
और इसी तरह इंसान को खुद अपनी इस्लाह करना ये ज्यादा आसान है। भाई दूसरों को क्या पता हम अंदर से कैसे हैं, हमें पता साहिबुल बैत अदरा बिमा फी, घर वाले को पता मेरे घर के अंदर क्या है, हमें पता है ना मेरे अंदर क्या क्या कमियां है, कहाँ कहाँ मुझसे फॉल्ट, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ कमियां हैं, वो हमको ज्यादा पता है। इसलिए हमें अपनी इस्लाह करना बहुत आसान है, हमें पता है ना कहाँ कहाँ कमियां हो रही है, किस किस पॉइंट पे हमें काम करना है, कहाँ कहाँ कोताहियां हो रही है। तो दूसरों के मुकाबले में हमें खुद अपने बारे में ज्यादा मालूम है, इसलिए हमें अपनी इस्लाह करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है हम अपनी इस्लाह कैसे करें? भाई अपने आप को अच्छा हम कैसे बनाएं, अपने आप को हम नेक कैसे बनाएं? वो कौन से काम है जिसको अपना करके हम खुद को नेक बना सकते हैं? देखिए सबसे पहली चीज है कोशिश और मेहनत। जब तक आपके अंदर कोशिश और मेहनत ना आए अच्छा बनने का, तब तक आप अच्छा नहीं बन सकते। भाई ये अच्छाई की तड़प आपके दिल के अंदर होनी चाहिए। आप ये सोचे कि हमको अच्छा बनना है, तब जाकर के आप अच्छा और नेकी के रास्ते में आएंगे। आपके अंदर तड़प ना हो, कोशिश ना हो, मेहनत ना हो, तो फिर आप अच्छा नहीं बन सकते। तो पहली चीज हमें अगर अपने आप को अच्छा बनाना है, अपने आप की इस्लाह करना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को नेक बनाना है, अपनी शख्सियत की तामीर करना है, अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाना है, तो उसके लिए एक इंसान के लिए जरूरी क्या है? वो मेहनत करे, कोशिश करे, फिक्र उसके अंदर पैदा हो अच्छा बनने का। और दूसरी चीज कोशिश करने के बाद इंसान अपनी कोशिश पर भरोसा नहीं करे, बल्कि अल्लाह से दुआ भी होनी चाहिए तज़किया नफ्स के लिए, अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा इंसान बनाने के लिए, अपने आप को नेक इंसान बनाने के लिए जरूरी क्या है? एक इंसान कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे। अल्लाह के नबी जो खुतबे हाजा पढ़ा करते थे, उनमें एक वर्ड आता है, बार बार आप लोगों ने सुना होगा, वो मिन शुरूरी अनफुसिना। अल्लाह के नबी दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमारे नफ्स की बुराई से तू हमें बचाना, ये नफ्स हमें गलती की तरफ लेकर के भागता है, अल्लाह उससे हमें तू बचाना। कसरत के साथ ऐसी दुआएं, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे दिल को तक़वा वाला दिल बना दे, वज़क्किहा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे दिल का तू तज़किया कर दे। तो कसरत से अल्लाह से दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से नेक अच्छा इंसान बनने की, खुद की इस्लाह की, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कसरत से दुआ होनी चाहिए। तीसरी चीज खुद को अच्छा बनाने के लिए जो बहुत जरूरी है वह है मुहासबा। मुहासबा का मतलब क्या होता है? अपनी फिक्र करना। और इसको इमाम गजाली रहमतुल्लाह वगैरह ने इसको कहा है कि इंसान जब रात में सोने लगे तो सोने से पहले वो इंसान पूरे दिन भर का वो मुहासबा करे। मुहासबा दिन करता है, बिल्कुल अपने नफ्स पर उससे ज्यादा एक इंसान को मेहनत करना है। सोते हुए बिस्तर पे जाए, आज का पूरा दिन गुजरा है, बैठ करके, सो करके, लेट करके जरा अपना मुहासबा कीजिएगा। ये पूरा जो दिन गुजरा है, छुट्टी का दिन था, इस दिन में हमने कितनी नेकियां की है, इस दिन में हमने कितने अमल किए हैं, इस दिन में कुरान की तिलावत हमने कितना किया है, नमाजों की पाबंदी कितनी हुई है, बुराई से हमने अपने आप को दूर कितना रखा है। इस बात का मुहासबा होना चाहिए कि मेरी जिंदगी किस किस प्लेटफॉर्म पर जा रही है, कहाँ जा रही है मेरी जिंदगी। हमने अपने आप को नेक बनाने के लिए पूरे दिन भर में कितना मेहनत किया है। इस बात का मुहासबा, इस बात का तड़प हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। जब तक ये मुहासबा, ये तड़प, ये फिक्र आपके अंदर नहीं आएगी, एक नेक इंसान आप नहीं बन सकते, अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। इसलिए मुहासबा बहुत जरूरी है। तो उमर कहा करते थे कि ऐ लोगों, तुम लोग अपने आप की मुहासबा करो, हासिबू क़ब्ला अन तुहासब। तुम लोगों का मुहासबा तुमसे अल्लाह पूछेगा, उससे पहले अपने आप का मुहासबा कर लो, अपना फिक्र। भाई दुनिया की जिंदगी में एक इंसान अपने औलाद, दुनिया के लिए बहुत सारी इंसान मेहनतें करता है, लेकिन कभी सोचा है कि सारी चीजें आपकी ही धरी की धरी रह जाएगी? रब के सामने जब जाएंगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अकेला तन्हा खड़ा रहना होगा। दुनिया की सारी मेहनतें जिन लोगों के लिए आपने किया है, जिन लोगों की दुनिया अच्छा बनाने के लिए आपने किया है, वो एक सेकंड के लिए आपके पास नहीं आएंगे कि मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरे अब्बू है, जरा खड़ा होकर के रब के सामने उनका मसला फंस रहा है, जाकर के रब के सामने गुजारिश करके उनको बख्शिश करवा दे, अपनी नेकियां जरा उनको दे दे। कोई खड़ा होने वाला नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए इस बात की फिक्र, ये तड़प, ये सोच अपने अंदर पैदा कीजिए
जिंदगी की ये सांसें जब रुक जाएंगी, अल्लाह के सामने जब जाओगे, अल्लाह के सामने जब पहुंचना है, तन्हा आपको अल्लाह के सामने खड़ा होना है। ना कोई आपको सपोर्ट करने वाला, ना आपको कोई मदद करने वाला, ना कोई अपनी नेकियां देने वाला, सारे लोग आपसे पल्ला झाड़ लेंगे। रब के सामने खड़ा होकर अकेला तने तन्हा अपनी जिंदगी के एक एक मिनट का अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब देना। ये सोच, ये तड़प जब जिंदगी में आएगी तो एक इंसान अपने आप को अच्छा और नेक बनाने की कोशिश करेगा। तो ये तीसरी चीज है कि अपने आप को अच्छा बनाना चाहते तो अपना मुहासबा कीजिए। दिन भर का आपने क्या किया, कहाँ नेकियां की, कहाँ गलती हुई, उसको आप काउंट कीजिए। जहाँ जहाँ गलती हो रहा है उसमें इस्लाह, उसमें सुधार पैदा कीजिए। इससे एक इंसान नेक इंसान बनेगा। अच्छा, एक चौथा पॉइंट है अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, वो है अकीदा और ईमान की पुख्तगी। अकीदा और ईमान की मजबूती। देखिए, जो अकीदा और ईमान जो है ना, ये बड़ी अजीम चीज है। जब ये चीज इंसान की जिंदगी में मजबूती के साथ जब खुलता है ना, ये अकीदा जब एक इंसान की जिंदगी में मजबूती के साथ आता है ना, तो उसकी दुनिया, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। बड़ी खूबसूरत चीज है ये अकीदा, ये ईमान, ये यकीन जब इंसान के जिंदगी में पैदा होता है, इंसान के अंदर जब अकीदे की मजबूती आती है, अल्लाह उनकी जिंदगियों में इनकलाब आ जाया करता है। इंसानी तारीख को आप पढ़िए, मक्का मुकर्रमा की तारीख आप पढ़िए। अल्लाह के नबी बनाए जाने से पहले मक्का में कौन सा जुर्म था जो नहीं पाया जाता था? चोरियां वो करते थे, शराब वो पीते थे, ज़िना वो करते थे, जुल्म वो करते थे, डाका वो डालते थे। हर तरह की अखलाकी जराइम और गुनाहें उनके अंदर पाई जाती थी। लेकिन वल्लाह, जब अल्लाह के नबी बनकर के उस कौम में जाते हैं, जो कौम बहुत बिगड़ी हुई कौम थी, जिस कौम के अखलाक बहुत खराब थे, आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे कौम की इस्लाह करते हैं, ऐसे कौम में सुधार पैदा करते हैं। और सुधार के लिए, इस्लाह के लिए जो बुनियादी पॉइंट अल्लाह के नबी उनके दिलो दिमाग में डालते हैं, वो बुनियादी पॉइंट यही था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ दुनिया के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओ। पूरी जिंदगी, मक्का की जिंदगी अल्लाह के नबी उनके अकीदे को मजबूत करते रहे। और ये अकीदे की मजबूती की वजह से ये ईमान, ये अकीदा वल्लाह उनकी जिंदगी में ऐसा घुसाना, ऐसा उनकी जिंदगी में बैठा। वही लोग जो दूसरों के माल को लूट लिया करते थे, वही लोग जो चोरियां किया करते थे, वही लोग जो दूसरों के मालों को नाजायज तरीके से लिया करते थे, अब दूसरों के माल की हिफाजत करने वाले। वही लोग जो जालिम थे, जुल्म करते थे, वल्लाह उन्होंने इंसाफ की ऐसी मिसालें कायम की कि ऐसी इंसाफ आज दिखाई पड़ता है। वही लोग जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, खून के प्यासे थे, ये अकीदा जब उनके दिलों के अंदर बैठा है, वही लोग आपस में सीरो शकर हो गए। जैसे पानी में आप शक्कर डाल दीजिए घुल जाता, वैसे घुल गए। जो आपस में नहीं मिले थे कभी, भेद क्या था? जो आपस में न मिले थे कभी, हो गए मशरिको मगरिब में मिलाने। क्या भेद था वो? बात क्या थी? न रूमा न ईरा न रूमा से डरे चंद बेतरतीब ऊँटों के चराने वाले, बेतरतीब ऊँट चराने वाले लोग थे, बकरियां चराने वाले लोग थे। उनकी जिंदगी बहुत मामूली थी। कभी उनको हीरा वाले लूटते थे, कभी उनको यमन वाले लूटते थे। लेकिन जब ये अकीदा, ये ईमान उनके जिंदगी में आया है, वल्लाह उनकी जिंदगी का काया पलट गया है। वो मामूली लोग जो अरब के अंदर रहा करते थे, उनका नाम सुन करके रूम और ईरान के लोग कांप जाया करते थे। अल्लाह के नबी ने उनके अकीदे में वो मजबूती पैदा किया, उनके ईमान को अल्लाह के नबी ने इतना मजबूत किया, जब वही लोग दुनिया के एक बहुत बड़े इंसाफ और एक बहुत बड़े दीनदार मुआशरा बन करके पूरा मक्का का मुआशरा उभर कर आया। आप देखिए अल्लाह, ये अकीदा जिंदगी को कैसे बदलता है और इंसान का सोच कैसे बदलता है। एक मिसाल मैं आपके सामने रखूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या, हज़रत मूसा और जादूगरों का वाक़या कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है और बड़ा तफसीली वाक़या है। उसका मैं शॉर्ट पॉइंट आपके सामने रखता हूँ अपनी बात साबित करने के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का मुकाबला होता है और मुकाबला होने के बाद जब उनके दरमियान मुकाबला होता है और मूसा अलैहिस्सलाम अपना मौजज़ा जब
जब दिखाते हैं उनके सामने, सारे जादूगरों को यकीन होता है कि ये तो जादू नहीं है, और उसके बाद सारे के सारे जादूगर मुसलमान हो जाते हैं, सब ईमान वाले हो जाते हैं, सब के सब मुसलमान हो जाते हैं। फिरौन को गुस्सा आता है और कहता है कि मेरी इजाजत से पहले तुम सब मुसलमान हो गए, मैंने इजाजत नहीं दिया उससे पहले मुसलमान हो गए। कहा मैं तुम लोगों का हाथ पैर कटवाऊंगा, तुम्हारे हाथ और पैर को मुख्तलिफ सिमतों से कटवा दूंगा और तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। वक्त का सबसे बड़ा जालिम, वक्त का सबसे बड़ा बादशाह, वक्त का सबसे बड़ा जालिम धमकी दे रहा है उन्हीं जादूगरों को जो जादूगर पहले दुनिया के लिए मरे जा रहे थे, अब ईमान की दौलत उनके पास आया है। उनका जवाब सुनिए, उनका जवाब था वक्त मा फिरौन जो करना है कर ले, हम ईमान छोड़ेंगे। क्या ईमान और क्या मजबूती उनके जहनो दिमाग के अंदर आया। वक्त के सबसे बड़े जालिम की आंखों में आके डाल करके बातें कर रहे हैं, वक्त भी मां अंतका, जाओ जो करना है कर लो, हमने ईमान को पाया है, ईमान हमारी जिंदगी में आ गई है, अब हम ईमान को छोड़ने वाले हैं। देख रहे हैं ईमान जब इंसान की जिंदगी में आता है और ये अकीदा जब इंसान की जिंदगी में रस घुल जाता है, मिल जाता है, उनकी जिंदगी कैसे बदलती है आप अंदाजा कीजिए। वही लोग जो बहुत बुजुर्ग थे, बहुत मामूली थे, उनकी जिंदगी कैसे बदली कि वक्त का सबसे बड़ा जालिम लेकिन दूर दूर तक कहीं डर नहीं दिख रहा। इंसान जब अकीदे को, और ये जो अकीदा तौहीद है जब इंसान की जिंदगी में बैठता है तो इंसान की जिंदगी में चेंजेस कैसे आता है और इंसान का फिक्र कैसे बदलता है और इंसान से गलती हो जाने के बाद तड़प कैसे पैदा होता है कि हमने गलती कर दिया। एक और वाक़या देखिए, सही मुस्लिम की रिवायत है कि खामिदिया नाम की एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर के कहा कि अल्लाह के नबी तहिरनी, अल्लाह के नबी मुझे पाक करवा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ अल्लाह ताला से माफी मांग लो, तौबा कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला, अल्लाह से तौबा कर लो, माफी कर। उस औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी क्या आप मुझे वापस भेज रहे, जैसे एक आदमी को आपने कल वापस किया था। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने पूछा क्या मामला है, क्या रिश्ता तुम्हारा उससे है। उस खामिदिया औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है, वो हमल का जो बच्चा है वो उसी आदमी के जिना से मेरे पेट के अंदर आया हुआ है। अल्लाह के नबी मुझसे जिना हो गया है। अल्लाह के नबी मैं आपके दरबार में आया ताहिरनी, ताकि मेरे ऊपर हद नाफिज करके मेरे ऊपर आप इस गुनाह का कफारा दुनिया में दे दे। अल्लाह के नबी इसीलिए मैं आपके दरबार में हाजिर हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत बड़ी बात हो जाती है इंसान का अकीदा जब मजबूत होता है गुनाह के बाद कि वो औरत हमल से है। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद आना। औरत चली जाती है और जैसे बच्चे की पैदाइश होती है अपने बच्चे को एक कपड़े के टुकड़े में लपेट करके अल्लाह के नबी के दरबार में फिर हाजिर हो जाती है। कहती है अल्लाह के नबी ये बच्चा देखो पैदा हो गया है, अल्लाह के नबी बच्चे की पैदाइश हो गई है, अल्लाह के नबी मेरे ऊपर हद नाफिज कर दीजिए। अल्लाह के नबी जो जिना की जो इस्लाम के अंदर जो सजा है, अल्लाह के नबी मेरे ऊपर वो सजा नाफिज कर। शादीशुदा थी, उनको मालूम था जिना की सजा क्या है, उनको पत्थरों से कुचल करके मार दिया जाएगा। उनको पता था जिना की सजा शादीशुदा के लिए है, उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब रब का डर पैदा हो जाए, जब रब का खौफ पैदा हो जाए, जब ये फिक्र पैदा हो जाए कि रब के सामने जाना है, जिंदगी में से चेंजिंग और बदलाव के साथ आप देखिए। अल्लाह के नबी ने देखा कि अभी तो बच्चा बहुत मामूली बहुत छोटा है, इसकी परवरिश कौन करेगा, कहाँ से इनकी परवरिश करने वाले लोग कहाँ से आएंगे। कहा जाओ बच्चा अभी बहुत छोटा है, बच्चे जब कुछ खाने लगेगा कुछ पीने लगेगा उसके बाद उनको लेकर के मेरे पास आए। अल्लाह कुर्बान जाइए कैसा ईमान था और कैसा डर उनके दिलों के अंदर गई। हम और आप लोग होते पहले तो अपने गुनाह का भी एतराफ नहीं करते, पहली चीज तो अपने गुनाह के बारे में बोलते नहीं, और उसके बाद जब ऑप्शन मिल जाता कि चलो बात में आओ सीधा हमेशा के लिए गायब ही हो जाते। लेकिन डर, फिर जब बच्चा खाने के लायक हुआ, एक रोटी का मामूली टुकड़ा बच्चे के हाथ में देती है और उसके बाद उस बच्चे को लेकर के अल्लाह के नबी के दरबार में तीसरी मरतबा हाजिर। कहा अल्लाह के नबी ये देखिए मेरा बच्चा है, अब ये खाने लगा है, रोटी का एक मामूली टुकड़ा उसके हाथ में है। अल्लाह के नबी खाने के लायक मेरा बच्चा हो गया है, अल्लाह के नबी अब जो मेरे ऊपर हद नाफिज कर दीजिए। वल्लाह
क्या एक इंसान के ईमान को झिझोड़ देने वाली बात, हजारों गुनाहें हम लोग करते हैं, एक मरतबा एहसास नहीं होता कि अल्लाह के सामने तौबा कर लिया जाए। अल्लाह के नबी ने कहा कौन इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा? एक सहाबी खड़े हुए, अल्लाह के नबी मैं इसके लिए तैयार हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को उस सहाबी के हवाले किया और उसके बाद उस औरत को रज्म कर दिया गया, पत्थरों से मार मार करके उनको कत्ल कर दिया गया। मेरे भाइयों, इस वाक़ये में आप देखिए, एक औरत है, उनसे ज़िना हो जाता है और ज़िना का सुदूर हो जाने के बाद तड़प आती है, अब तो हो गया, रब के सामने जाएंगे, रब्बा पूछेगा तुमने ज़िना किया था, उसका जवाब क्या बनेगा? उसका हल यही है, जो हो मामूली बातों पर दुनिया में निपटा दिया जाए, आखिरत में जाएंगे फंस जाएंगे, रब के सामने फंस जाएंगे। और ये सोच, ये फिक्र, ये डर उस औरत को बार बार मजबूर कर रही है कि अल्लाह के नबी के दरबार में आकर के माफी तलाफी करवा लिया जाए। अगर यहाँ माफी नहीं हुई तो अल्लाह आखिरत की जिंदगी बहुत मुश्किल। मेरे भाइयों, आज हम भी ईमान वाले हैं, हम भी कलमा तौहीद के इकरार करने वाले हैं, हमारी जिंदगियां गुनाहों से भरी हुई है, एक मर्तबा भी एहसास नहीं जाता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जाकर के सर झुका करके माफी मांगते हैं। सोचते हैं अभी तो जिंदगी है, अभी तो उम्र पड़ी है, वो बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद माफिया मांग लेंगे, अभी क्या जरूरत है दाढ़ी रखने का, अभी तो जवानी है, अभी तो मस्ती करने का दौर है, अभी तो खून में रंगीनी है, खून में जोश है, अभी क्या दीनदारी की बात बुढ़ापे जब आएगी, जब बूढ़े हो जाएंगे तब दीनदार बन जाएंगे। मेरे भाइयों, कल तक अगर आपको मौका न मिला, बुढ़ापे में जाने से पहले इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, रब्बा पूछ देंगे, अल्लाह का सवाल होगा, बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरी है? रब के सामने क्या जवाब होगा? रब पूछेगा, कहे लोग, ए इंसान बताओ तूने अपनी जिंदगी का एक एक मिनट कहाँ गुजारा है? रब्बा पूछेगा, हमने जवानी तुमको दी थी, तुम्हारे पास जवानी था, बताओ तुमने अपने जवानी को कहाँ गुजारा है? वल्लाह रब के सामने जब तक सवाल का जवाब नहीं दे दोगे, ला तज़ूलु क़दमा, किसी भी इंसान का कदम अल्लाह के सामने से नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं। दुनिया में फंस जाते हैं, दो चार वकील को लाकर इंसान निकल सकता है, आखिरत में फंस जाएंगे, कोई मदद करने वाला नहीं। तौहीद वालों की जिंदगी और ये अकीदा वालों की जिंदगी कैसे बदलती है, देखिए उनका सोच कैसे बदलता है। आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके कहाँ जाते हैं? मदीना जाते हैं। और जब मदीना पहुंचते हैं तो अल्लाह के नबी मदीना के कुछ सहाबा का मक्का से हिजरत करके जो लोग गए थे उनके दरमियान अल्लाह के नबी भाईचारा कायम करते। भाईचारा मतलब आपस में भाई बना दिए, कोई खूनी रिश्ता नहीं। मुसलमान हिजरत करके जाते हैं मक्का और मक्का को छोड़ करके जाते हैं मदीना, और जब मदीना पहुंचते वहां के मदीना के सहाबा से उनकी भाईचारा करा दी जाती है। एक सहाबी थे जिनका नाम था साद बिन रबी, मदीना के बहुत मालदार आदमी साद बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ और साद बिन रबी के दरमियान अल्लाह के नबी ने क्या किया? भाईचारा कायम किया। दोनों को अल्लाह के नबी ने भाई बना दिया। देखिए ईमान वाले और सही अकीदा वाले, तौहीद वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती है। दोनों के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा करवा दिया और दोनों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई बना दिया। उसके बाद जब अल्लाह के नबी ने दोनों के दरमियान भाईचारा कायम कर दिया तो हजरत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास आते हैं, कहते भाई मेरा जो पूरा जायदाद है, पूरे जायदाद को मैं दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ, आधा हिस्सा तुम ले लेना, आधा हिस्सा मेरे पास रहेगा। अल्लाहु अकबर। आज तुम अपने भाई का हक नहीं देना चाहते, हक देना तो दूर की बात, उनका हक छीनने के चक्कर में रहते हैं। मुसलमानों, तौहीद वालों की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी ने उनके दरमियान भाईचारा कायम किया और उनका अंदाज देखिए अपने भाई के साथ रहने का। कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई खूनी रिश्ता नहीं था, बस इस्लाम के बना पर अल्लाह के नबी ने भाई बनाया था। कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ मेरी पूरी जायदाद का दो टुकड़ा में कर रहा हूँ, आधा तुम ले लेना, आधा मैं अपने पास रखूंगा। यही नहीं बल्कि आगे का जुमला और हमें जोड़ने वाला है। कहा कि सुनो मेरे पास दो बीवियां हैं, वल्लाह दोनों में से जिनके अखलाक और किरदार तुम्हें अच्छे लगे, ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ मैं उस बीवी को तलाक देने के लिए तैयार हूँ, वल्लाह तलाक हो जाने के बाद, उनकी इद्दत गुजर जाने के बाद उनसे शादी करेंगे।
एक भाई के लिए जज्बा क्या होता है, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए जज्बा क्या होता है। इतनी बड़ी कुर्बानी की मिसाल नहीं मिलती है दुनिया के अंदर। आज हालात तो ये है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के टांग खींच करके उनको गिराने के चक्कर में लगा हुआ है। हालात तो आज ये है कि एक इंसान के घर में रखी रखी चीजें खराब हो जाती है, बगल वाले को देने की तौफीक नहीं होती है। आज हालात तो ये है कि एक इंसान को अपने पड़ोसी का पता नहीं है कि मेरे पड़ोस के अंदर रहने वाला इंसान किस हालत में रहता है। आज हालात तो ये है कि एक इंसान अपने घर में अच्छा पकवान अच्छे खाने खा करके सो रहा होता है, एक बार ये तड़प नहीं पैदा होती है जरा पड़ोसी को ढाक लिया जाए, मेरा वो भाई है, मेरा वो मुसलमान पड़ोसी है, उसके बच्चे कुछ खाए कि नहीं, उसके बच्चों ने जिंदगी कैसी गुजारी, उनके घर में कुछ खाना पका कि नहीं, ये तड़प नहीं। उस सहाबी रसूल को देखिए, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमती सरमाया, कहा मेरी दो बीवियां हैं, ऐसा नहीं कहा कि एक को मैं तलाक, कहा दोनों में से जो तुमको अच्छा लगे मैं उनको तलाक देने वाला हूं। ऐसी कुर्बानी, ऐसी मोहब्बत मुसलमानों के दरमियान होनी चाहिए जो आज दिखती नहीं है। बहरहाल मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ और बताना ये चाह रहा हूँ, ये ईमान, ये अकीदा बड़ी बड़ी अहम चीज है। जिंदगी में जब ये आएगा ना, जिंदगी में घुल मिल जाएगा ना, जिंदगी में इंकलाब आ जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने ईमान को, अपने अकीदों को मजबूत करने की कोशिश कीजिए और दुनिया में जब भी रहिए ईमान वाला बन करके रहिए, मुसलमान बन करके रहिए। अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपनी पूरी जिंदगी के लाइफ स्टाइल को इस्लाम के मुताबिक बना लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इन बातों को सुनने, समझने और उसके बाद समझ करके उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।